जी सर, हमारे पास यहाँ पर सवाल में ये कहा गया है कि आपके पास बेसिकली तो क्या है, आपके पास तो दो ब्लॉक है, एक का मास दिया हुआ है 2 kg और एक का मास आपके पास दिया हुआ है 4 kg। ठीक है, वो दोनों ब्लॉक के बीच में एक आपके पास लगा हुआ है स्प्रिंग, जो कि आपके पास शुरू में बेसिकली नेचुरल लेंथ में, राइट। और वो स्प्रिंग कांस्टेंट आपके पास दिया हुआ है के बराबर 240 न्यूटन पर मीटर, राइट। ये सही है। और ये आपके पास जो 2 kg का ब्लॉक है उस पर हम लोगों ने फोर्स लगाया है, तो लेफ्ट डायरेक्शन में लगाया है 8 न्यूटन, और जो 4 kg का ब्लॉक है उस पर हम लोगों ने फोर्स लगाया है राइट डायरेक्शन में लगाया है 20 न्यूटन, राइट। और वो सब रखा हुआ है बेसिकली आपके पास स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, म्यू बराबर 0 स्मूथ पर, सही है। तो अब अगर हमें यहाँ पर बेसिकली निकालना है कि मैक्सिमम आपके पास बेसिकली इस मतलब कि स्प्रिंग में मैक्सिमम एलोंगेशन आपके पास कितना होगा, राइट। तो हम लोग एक चीज जानते हैं, हम लोगों ने ये प्रूफ किया है कि पी सिस्टम तो ग्राउंड इज इक्वल टू आता है आपके पास पी सीएम ग्राउंड। हम लोगों ने ये प्रूफ किया है कि पी सिस्टम ग्राउंड इज इक्वल टू आता है आपके पास पी सीएम ग्राउंड, मतलब कि पी सिस्टम सीएम इज इक्वल टू 0, मतलब कि पी सिस्टम सीएम इज इक्वल टू 0, ये सही है। तो हम लोग यहाँ से एक चीज जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास इज ए जीरो मोमेंटम फ्रेम। हम लोग यहाँ पर एक चीज जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास इज ए जीरो मोमेंटम फ्रेम, मतलब कि बोथ पार्टिकल्स स्टॉप साइमल्टेनियसली इन द सेंटर ऑफ मास, मतलब फ्रेम। सेंटर ऑफ मास इज मतलब कि इज ए जीरो मोमेंटम फ्रेम, मतलब कि बोथ पार्टिकल्स स्टॉप साइमल्टेनियसली इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। मतलब कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ये दोनों जो ब्लॉक है वो क्या कर रहा होगा, ऑक्सीलेटरी मोशन कर रहा होगा। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ये दोनों जो ब्लॉक है वो क्या कर रहा होगा, ऑक्सीलेटरी मोशन कर रहा होगा। तो एसीएम हमारे पास आ गया है 20 - 8 और 6 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एसीएम हमारे पास आ गया है 20 - 8 और 6 इज इक्वल टू आ गया है आपके पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सिंगुलर फोर्स ये वाले ब्लॉक पर है 4 न्यूटन इधर, और ये वाले ब्लॉक पर है 8 न्यूटन इधर। तो ये वाले ब्लॉक पर नेट फोर्स है आपके पास बेसिकली 12 न्यूटन इधर, और ये वाले ब्लॉक पर आपके पास नेट फोर्स है 12 न्यूटन इधर। तो अब अगर आप सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर आप बात करेंगे तो आपके पास बेसिकली इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी था वो भी 0 था। अगर आप सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बात करेंगे तो आपके पास बेसिकली इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है तो वो भी आपके पास 0 है, राइट। और चूंकि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगा, क्योंकि बोथ पार्टिकल्स स्टॉप साइमल्टेनियसली इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। अगर आप सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बात करेंगे तो आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, राइट। और अगर आप सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बात करेंगे तो आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगा, क्योंकि बोथ पार्टिकल्स स्टॉप साइमल्टेनियसली इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो ये सही है क्या सर, इज इट ट्रू? तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आपके पास तो वर्क डन 0 आना चाहिए, मतलब कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आपके पास तो वर्क डन 0 आना चाहिए। तो ये 12 न्यूटन और 12 न्यूटन फोर्स का वर्क डन, तो ये 4 kg वाले ब्लॉक का हमने मान लिया है कि डिस्प्लेसमेंट है आपके पास x1 इन दी राइट, और ये 2 kg वाले ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है आपके पास x2 इन दी लेफ्ट। हमने ये माना है कि ये 4 kg वाले ब्लॉक का आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो है x1 इन दी राइट, और ये 2 kg वाले ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है आपके पास x2 इन दी लेफ्ट, राइट सर। तो ये 12 न्यूटन और ये 12 न्यूटन के कारण आपके पास वर्क डन आ गया है 12 × x1 और प्लस x2, और वो बराबर होगा आपके पास बेसिकली स्प्रिंग फोर्स के वर्क के मैग्नीट्यूड के। तो वो बराबर होगा आपके पास बेसिकली स्प्रिंग फोर्स के वर्क के मैग्नीट्यूड, मतलब कि हाफ इंटू के है आपके पास, तो बेसिकली 240 न्यूटन पर मीटर इंटू है आपके पास x1 + x2 का वर्ग। तो यहाँ से आपके पास आ गया है x1 + x2 बराबर आ गया है 0.1 मीटर, मतलब कि मैक्सिमम एलोंगेशन आपके पास आ गया है 0.1 मीटर। मैक्सिमम एलोंगेशन आपके पास आ गया है 0.1 मीटर, राइट सर, इज इट ट्रू? आगे बढ़े, मूव ऑन।